नमस्कार दोस्तों। अब तक एक सुपर पावर के रूप में सिर्फ अमेरिका ही जाना जाता था, लेकिन क्या अब रशिया ने अमेरिका से कहीं ज्यादा ताकत हासिल कर ली है? क्या खास है रशिया के नए मिग 41 में और कितनी दमदार है रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स? क्या सबसे बड़ी सबमरीन भी रशिया के पास ही है और क्यों S-400 व S-500 का कोई तोड़ अभी तक अमेरिका नहीं बना सका है? यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका और रशिया में लगातार मिलिट्री ताकत के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। रशिया सोवियत संघ के टुकड़े हो जाने के कारण थोड़ा कमजोर हो गया था और अमेरिका ने नेटो नाम का एक संगठन बनाकर कई देशों को अपने साथ मिलाकर एक बेहद ताकतवर ग्रुप बना लिया था, जिसके सामने रशिया पिछड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन रशिया ने हार नहीं मानी और लगातार अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता रहा। नतीजा यह हुआ कि रशिया ने एक से एक ताकतवर फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल S-400 व S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर सबमरीन्स का निर्माण कर लिया। आइए इन्हीं के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है सबसे तेज फाइटर जेट जो इंटरसेप्टर रोल के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है मिग 41। मिग 41 की स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है और यह लगभग 1,20,000 फीट की ऊंचाई को छू सकेगा। इसके मुकाबले दुनिया भर के फाइटर जेट मात्र 2000 से 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही हासिल कर पाते हैं और सिर्फ 50,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा पाते हैं। इसके लिए मिग 41 में टर्बो रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। मिग 41 एक 5++ या 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जो एंटी मिसाइल लेजर से भी लैस रहेगा और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिनकी स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रहेगी। इसका डिजाइन भी स्टेल्थी बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि रशिया इसे नहीं बना पाएगा और इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकेगा, तो आपको समझना होगा कि यह मिग 31 का एडवांस्ड वेरिएंट है, जो पहले ही 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक उड़ने व लगभग 90,000 फीट तक पहुंचने की क्षमता रखता है। मिग 31 से पहले मिग 25 भी इसी स्पीड पर 1,00,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने का रिकॉर्ड बना चुका है। साथ ही अभी से ही मिग 31 को रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से लैस कर रखा है, जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड व 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। साथ ही किंजल एक बहुत ही हाई मैन्यूवरिंग मिसाइल है, जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे में जब एक 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला स्टेल्थी मिग 41 इस किंजल मिसाइल को लेकर उड़ेगा, तो इसे मौजूदा समय के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से या मौजूदा समय की कोई भी एयरफोर्स इसे नहीं रोक पाएगी। अगले फाइटर जेट की बात करते हैं। रशिया सिर्फ मिग 41 ही नहीं बल्कि UAE के साथ मिलकर मिग 36 भी बना रहा है, जिसमें मिग 35 की तरह थ्रस्ट वेक्टरिंग, बेहद ताकतवर सेंसर्स और R-37M जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ ही इसे स्टेल्थी भी बनाया जा रहा है। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी व UAE के पैसे से इस मिग 36 को 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जो बहुत जल्दी सबके सामने होगा। अगला फाइटर जेट जो रशिया बना रहा है वो है Su-60। रशिया पहले ही Su-57 नाम से एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है और इसकी सारी कमियों को दूर करते हुए Su-60 को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा लेजर से टारगेट करने की भी क्षमता होगी। इसमें ज्यादा ताकतवर राडार होगा और यह Su-57 से कहीं ज्यादा स्टेल्थी होगा। इसमें बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल व नया एंटी ग्रेविटी सूट भी होगा। इस तरह के फीचर 6th जनरेशन के फाइटर जेट में ही सामने रखे जाते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं Tu-160 के सक्सेसर की। फाइटर जेट्स के पीछे पीछे ऐसे एयरक्राफ्ट आते हैं जिनमें काफी बड़ी संख्या में मिसाइल्स लदी हुई होती हैं, जैसे अमेरिकन B-52 एयरक्राफ्ट। लेकिन यह एयरक्राफ्ट ज्यादा स्पीड से नहीं उड़ पाते हैं। अमेरिकन B-52 की मैक्सिमम स्पीड मात्र 1000 किलोमीटर पर आवर है और ऐसे में इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट करना काफी आसान होता है। 8 इंजन वाले B-52 की टक्कर के लिए रशिया ने 4 इंजन वाला Tu-160 एयरक्राफ्ट बनाया था, जो काफी सारे फाइटर जेट से भी तेज यानी कि 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन के इलाके में जाकर 40,000 किलो तक की मिसाइल्स, जिसमें परमाणु पेलोड वाली मिसाइल्स भी शामिल हैं, इन्हें गिराकर वापस तेज गति से रशिया में आ सकता है।
यह स्विंग विंग डिजाइन का एयरक्राफ्ट है जिसमें टेक ऑफ के समय ज्यादा एयरलिफ्ट मिलने के लिए विंग्स सीधे रहते हैं और फिर ज्यादा स्पीड के लिए विंग्स पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। भारत ने अभी हाल के दिनों में जो MiG-27 रिटायर किए हैं उनमें भी यही टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। Tu-160 की रेंज भी अमेरिकी B-52 से कहीं ज्यादा यानी 12,300 किलोमीटर तक की है। Tu-160 इतना सफल रहा है कि अब इसके नए वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रशिया इतने से संतुष्ट नहीं है और अब Tu-160 का एक और ज्यादा स्पीड वाला स्टेल्थी वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसमें अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लगाया जाएगा। इन मिसाइल्स में किंजल व जिरकोन भी शामिल होंगी। यह समुद्र में चल रहे दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज, फिर चाहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, उन्हें हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से टारगेट करने में सक्षम होगा। खास बात यह रहेगी कि इन एंटी शिप या एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यह एडवांस्ड Tu-160 बिना दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज में आए ही लॉन्च कर सकेगा। साथ ही स्टेल्थी Tu-160 का पायलट लेस वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है ताकि इसकी पेलोड क्षमता को 50,000 किलोग्राम से भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। 5वें नंबर पे बात करते हैं पायलट लेस ड्रोन्स की। ड्रोन्स की बात करें तो रशिया Su-70 नाम का एक स्टेल्थी बड़े आकार का ड्रोन बना चुका है। इस हैवीवेट कैटेगरी के ड्रोन की रेंज 6,500 किलोमीटर तक है और यह 20 टन के टोटल वजन के साथ उड़ान भर सकता है। हालांकि अभी फिलहाल इसे AL-31 इंजन से ऑपरेट किया जाता है जिन्हें आसानी से IRST सिस्टम से ट्रैक करके टारगेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसके रियर हिस्से व इंजन आउटलेट को भी स्टेल्थी डिजाइन का बना दिया जाएगा। रशिया हमेशा से सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे पावरफुल डिजाइन्स पर ज्यादा ध्यान देता है। इसी कारण रशिया ने एक से एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना ली हैं जिनकी स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 32,000 किलोमीटर पर आवर तक की है। ऐसी एक मिसाइल है एवेंगार्ड जिसकी स्पीड 27 मैक यानी लगभग 35,000 किलोमीटर तक है। इतनी स्पीड पर भी यह मिसाइल अपना रास्ता या ट्रैक बदलने की काबिलियत रखती है। एक बेहद खास आकार वाली इस मिसाइल को एक बेहद खास तरह के मटेरियल की कोटिंग दी गई है ताकि यह इतनी तेज गति पर उत्पन्न होने वाली गर्मी से बची रहे और रास्ते में ही मेल्ट ना हो जाए। इतनी तेज मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है, फिर चाहे अमेरिकी पैट्रियोट या थार्ड सिस्टम ही क्यों ना हो। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जाने लायक बनाई गई है, यानी एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो कुछ ही मिनटों में अमेरिका के किसी भी इलाके को यह अपना निशाना बना सकती है। अमेरिका की सारी ताकत उसकी ताकतवर नेवी में है। जहां दूसरे देशों के पास महज 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो अमेरिका के पास लगभग 16 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में ही 80 तक एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं। पिछले काफी समय से इन्हीं के दम पर अमेरिका दुनिया भर में अपना दबदबा बनाता चला आया है, लेकिन अब रशिया ने हाईली मैन्यूवरिंग एंटी शिप मिसाइल बना ली है जिसका नाम जिरकोन है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और एक बार किसी जंगी जहाज या सबमरीन से इसे लॉन्च किए जाने पर यह 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह इतनी स्पीड पर लगातार अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करते हुए अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़े तो फिर इसे रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल भी न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। खुले समुद्र में बड़े आकार और फ्लैट डेक के कारण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही रडार ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में यही ताकतवर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया की जिरकोन मिसाइल के कारण बिल्कुल बेजान साबित हो सकते हैं। रशिया यही नहीं रुका, उसने किंजल नाम की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसे सीधे हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले MiG-31 में लगाया गया है ताकि इसे सुपरसोनिक स्पीड पर लॉन्च किया जा सके। पहले तो कई डिफेंस एक्सपर्ट ने इसे सिर्फ एक इमेजिनेशन करार दिया था, लेकिन जब कई अलग अलग सीरियल नंबर वाले MiG-31 में किंजल मिसाइल की इमेज सामने आई तो सभी को रशिया की ताकत का एहसास हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया ने तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड मिसाइल तक को बना लिया है। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जिससे इस मिसाइल की रेंज लगभग अनलिमिटेड है। इतने ताकतवर न्यूक्लियर इंजन से यह मिसाइल बहुत बड़े न्यूक्लियर पेलोड को एक ही बार में ले जा सकती है। अगर बात करें सबमरीन की तो यहां भी रशिया अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। जहां ज्यादातर सबमरीन सिर्फ 2000 से 3000 टन वजनी होती हैं, तो वहीं रशिया ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना ली है जिसका नाम है बेलगोरोड।
यह 14,700 टन वजनी सबमरीन एक साथ 20 से ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को कैरी करती है और साथ ही इससे न्यूक्लियर ड्रोन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है जो सैकड़ों किलोमीटर आगे जाकर अटैक करने या निगरानी का काम कर सकते हैं। जहां बाकी सबमरीन्स मात्र 300 से 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है, तो यह बेलगोरोड 1000 मीटर तक की गहराई में छुपकर दुश्मन की सबमरीन्स व जंगी जहाज और यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर इन सब के बाद जैसे तैसे अमेरिकी मिसाइल्स या फाइटर जेट रशिया की तरफ आ भी जाएं तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए रशिया के पास 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी मिसाइल वाली मिसाइल्स को लॉन्च करने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स आदि को टारगेट करने के लिए मल्टी रडार सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसका तोड़ किसी भी एयर डिफेंस के पास मौजूद नहीं है। अब तो रशिया ने और आगे बढ़ते हुए इससे भी एडवांस्ड S-500 तक का निर्माण कर लिया है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-400 व S-500 दोनों ही स्टेल्थी फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर व F-35 को भी निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों, आपकी राय में रशिया ज्यादा पावरफुल हो चुका है या अमेरिका ही ज्यादा शक्तिशाली है? और क्या अमेरिका बिना नेटो ग्रुप के देशों की सहायता के अकेला रशिया से टक्कर लेने में सक्षम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को भारत भी रशिया से लेना चाहेगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।